मैं समझता हूं कि उनके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय कि वो दोहरी नीति पे बात करते हैं। एक तरफ तो वो बात करते हैं कि भारत की बहुत इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, वो उस लेवल पे बातचीत, रिलेशंस हमारे चलते रहना चाहिए कनाडा के भारत के साथ, ट्रेड भी होता रहना चाहिए और फिर उसके अलावा ये कि डिफेंस टाइज भी डेवलप होती रहे। परंतु दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि भारत का पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट उनको नजर आता है। ये नहीं चल सकता। भारत की पॉलिसी है कि किसी भी देश के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज को जाके इस तरह से मारने की नहीं। भारत हमेशा से यूएन चार्टर में विश्वास रखता है। भारत उनसे बार बार कहता है कि आपके यहाँ इतने मिलिटेंट हैं, एक लिस्ट भी उनको दे रखी है लगभग जिसमें 20 लोग हैं कि ये हार्डकोर टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, आप इनको अरेस्ट कीजिए, जो कि भारत के अंदर अंदरूनी मामलों में इन्वॉल्वमेंट है इनका, ड्रग रनिंग, फिर उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग सब इन्वॉल्व हैं, गन रनिंग वगैरह ये लोग कर रहे हैं। इनका सीधे रिश्ते जो है पाकिस्तान के हार्डकोर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, सीधी लिंकेजेस हैं। उनके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बढ़ रहा। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, भारत उन देशों में से नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए या किसी के प्रेशर में आ जाए। अगर कनाडा ऐसा सोच रहा है तो ये बहुत गलत बात होगी, उसको ये बात मालूम होनी चाहिए। आई थिंक मेरा मानना ये है कि अब धीरे धीरे उनकी ये बात भी समझ में आ रही है कि इंडिया को दबाया नहीं जा सकता। जहां तक सवाल ये है कनाडा से रिश्ते के लिए, भारत चाहेगा कि रिश्ते बने रहें। भारत हर देश से अच्छे रिश्ते बनाता है, सबका साथ सबका विकास है हमारा मोटिव है। लेकिन यह है कि आतंकवाद और बातचीत या रिश्ते ये नहीं चल सकते साथ। उनको पहले आतंकवादी जो संगठन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, तभी मैं समझता हूं कि अच्छी तरीके से रिश्ते आगे बढ़ पाएंगे।